आजकल का इंसान इतना मतलबी हो गया है, मतलबी इंसान हो गए। अपना काम निकला, अपना मतलब निकला, बस रिश्ता खत्म वहीं की वहीं। और जिंदगी जीना सीखे दिखावे के बगैर। आजकल दिखावा बड़ा चल रहा है। लोग दिखने में कुछ लगते हैं और अंदर से कुछ लगते हैं, लेकिन नहीं, दिखावा मत दिखाओ, क्योंकि एक न एक दिन तो समाज के सामने आपका असली चेहरा आना ही है। इसलिए दिखावा ना दिखा करके अपना साधा सरल जीवन यदि व्यतीत करोगे तो उसमें कुछ और ही आनंद है। क्योंकि कहते हैं आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और कभी किसी को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। श्रोता बंधु, अगर कोई व्यक्ति समाज में आपसे जलता है, द्वेष रखता है, तो रखने दो। क्योंकि कहते वो उनकी आदत होती है। एक दूसरे को देख करके जलना ये उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि बेचारे वो खुद लाचार है, खुद तो कुछ करना नहीं जानते, अब दूसरों को देख देख के जलते हैं। पड़ोस में कोई अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, अरे भैया इसके पास में इतनी गाड़ियां हैं, इसने इतने अच्छे वस्त्र पहन रखे, इसके कोठी बंगले इत्यादि इतनी सारी इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं, हम झोपड़ी में रह रहे हैं। लेकिन ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान जिसे भी देते हैं सिर्फ अपने कर्मों के अनुसार देते हैं। उसके पास में 2-4 गाड़ियां हैं, कोई था नहीं उसके पास में जमीन की प्रॉपर्टी की, और घर मकान इत्यादि से निवृत्त है। मानो कि वो शायद अपने घर में 56 भोग लगा रहा है रोजाना के, तो उसे देख करके मत जलो, हो सकता है कि शायद उसके कोई कर्म हो, है ना, उसके कोई पूर्व जन्म के कर्म उदय हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और यदि हम झोपड़ी में रह रहे हैं, सूखी रोटी हमें खाने के लिए मिल रही है, सुबह से शाम तक जब हम मजदूरी कर रहे हैं और 100-200 रुपए हमें बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, तो समझो ये भी हमारा कोई न कोई कर्म ही है। तो ये विचार नहीं करना चाहिए कि ये अमीर है, हम गरीब हैं, नहीं। कभी कोई किसी के सुख को देख करके जलना नहीं चाहिए, और किसी के कष्ट को, किसी के दुख को देख करके उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। कथा को चलते चलते मुझे एक बड़ा ही सुंदर एक दृष्टांत याद आया कि जो दूसरों को देख करके जलते हैं, दूसरों का हमेशा बुरा चाहते हैं, उनका कभी भला नहीं होता है। एक दिन ऐसे ही एक शिव शंकर का भक्त था, और भोले बाबा की बड़ी उपासना किया करता था। ध्यान को कथा की तरफ केंद्रित करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, भक्तजनों से निवेदन है। माता बहना तुम्हारी पंचायत बंद नहीं होती है, क्या बात है? तुम पंचायत करने आती हो यहाँ की मतलब कथा सुनने के लिए? ये बताओ पहले तो है। 2 दिन से हम आपको ही लेके इतने परेशान हैं। देखो बातें करने के लिए तो घर ही काफी है। हम ये भी जानते हैं कि हाँ ये कथा का प्रोग्राम हो रहा है, तो न जाने कितने दिनों में कोई आस पड़ोसी, दूसरे मोहल्ले की, पल्ले मोहल्ले की, इस मोहल्ले की, उस मोहल्ले की, इस गांव की आके मिल जाती है आपस में। तो कम से कम कथा के बाद में वार्तालाप कर लिया करो। तो कथा में देखो आप बात करोगे तो कितना विघ्न फैलता है, ये भी पता है। सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है। तो शांति बनाए रखो, शांति से सुनोगी तो हमें भी कथा कहने में आनंद आएगा और तुम्हें श्रवण करने में आनंद आएगा। ये बातें तो घर पे भी जाके हो सकती हैं। परीक्षित जी महाराज एक भोले बाबा का अनन्य भक्त था, और रोजाना
महादेव की, शिव शंकर की उपासना किया करता था। एक दिन बेचारा भूखा प्यासा अपने खेत पर बैठा हुआ है, शंकर भगवान के नाम का जप कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति कैसा, बाहर से दिखावा यानी अंदर से काला और बाहर का देखने में भोला भाला। ऐसे व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं होते। रंग रूप या कैसा भी हो, काला हो या गोरा हो या सांवला हो, भगवान किसी के शरीर को ये नहीं देखते ये लंगड़ा है, लूला है, ये ऐसा है, नहीं। अंदर से उसका हृदय साफ होना चाहिए। निर्मल जन मन सो मोह पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के सामने बैठ जाओ, एक लंबा तिलक करके, साधुओं जैसे वस्त्र पहन करके भोले भाले, और मन में कपट की छुरी चल रही है अंदर ही अंदर, तो भगवान के प्रिय नहीं हो सकते। तो क्योंकि भगवान के सामने दिखावा कर रहे हो आप, दुनिया वालों के सामने दिखावा कर लोगे, लेकिन उस ईश्वर के सामने आपका दिखावा नहीं चल सकता, ज्यादा समय नहीं चल सकता है। इसलिए वस्त्र कैसे भी पहनो, रूप रंग कैसा भी हो, कैसा भी ढंग हो, लेकिन इंसान का हृदय पवित्र होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, हृदय में प्रेम होना चाहिए सबके प्रति। वही व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है। अब देखा, मन में उसके कपट के छुरी चलती थी, दूसरों को देख करके कभी खुश नहीं रहता था। महाराज, उधर शंकर भगवान और पार्वती दोनों रास्ते से गुजर रहे हैं। जरा ध्यान दे करके सुनना। पार्वती जी ने देखा, हे प्रभु, बेचारा कितना दीन दुखी गरीब सा दिख रहा है, देखना। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस बेचारे पर कुछ न कुछ कृपा करते जाइए। शंकर भगवान कहने लगे, देवी, संसार में न जाने इतने दुखिया इतने सुखिया पड़े, किस किस की तरफ देखोगी, अरे आप आगे चलो, आपको क्या करना। लेकिन पार्वती जी कहती है, नहीं भगवान, मैं तो यहीं बैठी रहूंगी, यदि आप इसे आशीर्वाद दे करके नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। पार्वती जी ने हट पकड़ ली, शंकर भगवान को जाना ही पड़ा। शंकर जी को देखा तो भक्त ने प्रणाम किया। ये दृष्टांत कोई सच्ची घटना नहीं होती है, समझना। एक समझाने के तौर पे, उदाहरण के तौर पे ये दृष्टांत दिए जाते हैं। अब तो शंकर भगवान जब भक्त के पास में गए, भक्त ने प्रणाम किया, तो शंकर भगवान कहने लगे, हे भक्त, हम तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हैं, बताइए हम आपको वरदान में क्या दें। भक्त ने कहा, प्रभु आपकी जो इच्छा हो, तुम्हारी जो मर्जी हो वो दे सकते। शंकर भगवान ने कहा, अच्छा, हम अपनी इच्छा से तुम्हें ये शंख निकाल करके देते हैं। अब शंकर जी ने एक सुंदर सा शंख निकाल करके उस भक्त के हाथ में दे दिया और कह दिया, इस शंख में कितनी बड़ी खासियत है, और वो खासियत कौन सी है कि यदि आप इस शंख में आवाज लगाओगे तो आप जो भी चाहोगे वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी, जो भी चाहोगे वही वस्तु आपको मिल जाएगी इस शंख में फूंक मारने से। अब बड़ा प्रसन्न हुआ महाराज, लालची आदमी था। अरे भगवान, आज तो काम ही बड़ा सफल हो गया, आज तो भगवान मेरे ऊपर पूर्ण रूप से, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है, पूर्ण रूप से मेरे ऊपर बरस गए। हाँ प्रभु, ठीक है, मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया इस शंख को प्राप्त करके। अब शंकर जी बोले, सुन, इस शंख के अंदर एक और खासियत है, और वो खासियत कौन सी है कि यदि तू इस शंख में आवाज लगाएगा और कोई भी वस्तु इस शंख से प्राप्त करेगा तो तेरे पास एक वस्तु आएगी, लेकिन पड़ोसी के पास में 2 वस्तुएं एक्स्ट्रा में आ जाएंगी। अब वो तुम्हें पता है,
बहुत बड़ा कपटी था, दूसरों को देख करके वैसे ही जलता था। मन में विचार करने लगा, प्रभु काम तो बना, लेकिन ऐसा क्या काम बना कि हमारा एक बने और पड़ोसी के 2 काम बन जाए? ये तो काम गड़बड़ हो गया। लेकिन बोला कुछ नहीं, शंख को लेकर के चल देता है और जाकर के अपनी पत्नी को दे दिया, कह दिया, देवी जी मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं और ये शंख है, आप इसे संभाल के रखना। और शंख में जो खासियत थी वो पत्नी को बता दी। देवी इसमें आवाज मत लगा देना आप। देवी कहने लगी, ठीक है पतिदेव, ठीक है, आप चले जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगी, जैसा है आपको वैसा ही रखा मिलेगा। अब वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। अब व्यक्ति तो चला गया, अब माता बहनाओं का हृदय थोड़ा चंचल तो होता ही है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि इन्हें कोई बात भी बता दो तो ज्यादा समय तक नहीं रुक पाती है इनके अंदर, है ना। जब तक घर में एक दूसरी से शेयर नहीं कर देंगी, जब तक वो बात रुकने वाली नहीं है इनके अंदर। अब उसने विचार किया कि देखूं तो सही जरा आजमा करके कि इसमें ऐसी क्या खासियत है, जरा मैं भी देखूं। अब उसकी स्त्री ने उस शंख में फूंक लगाई और कहा, हे शंख देवता मेरे एक सुंदर से बंगला बन जाए। अब तो उसका एक सुंदर सा बंगला बना और पड़ोसी के 2-2 बंगले बन करके तैयार हो जाते हैं। अब कहा, हे शंख देवता मेरे घर पे गाय भैंस बैल इत्यादि आ जाए, तो उसके घर पे गाय भैंस बैल इत्यादि आए, लेकिन पड़ोसी के द्वार पर वैसे ही दुगने हो जाते हैं। धीरे धीरे करके उसने सारा सामान जोड़ लिया घर में। नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ तो मांगती रहती है। पड़ोसी कहने लगे, भैया ये ऐसा कौन सा सिस्टम बनाए जो भगवान हमें बिना मेहनत के ही, ऐसे कौन से विश्वकर्मा जी चल करके आ गए जो कि घर मकान अपने आप ही बन रहे, इतनी धन दौलत अपने आप ही मिल रही है ना। महाराज अब तो कुछ दिन बाद उसका पति जब लौट करके आया तो देखा गांव का दृश्य थोड़ा अनोखा सा दिख रहा है। और जिस घर में जो झोपड़ी पड़ी हुई थी वहां पर बंगला खड़ा है, वहां पर कोठी खड़ी हुई है। आस पड़ोसियों को देखा, मन में जल जाता है, समझ गया निश्चित ही मेरी पत्नी ने शंख में आवाज लगा दी। पत्नी से जाकर के पूछता है, पत्नी ने कहा, हाँ महाराज मैंने ऐसा ही किया है। तो अब तो पत्नी को झुझला करके और गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के 2-4 शब्द बोलता है और उस शंख को छुड़ा लेता है और कहता है, हे शंख देवता ये मेरे बंगला बना हुआ है ना, ये सारा बंगला ही गिर जाए। अब खुद का तो वो बंगला गिरा, लेकिन पड़ोसी के दोनों बंगले गिर पड़े। महाराज दूसरी फूंक लगाई, हे शंख देवता ये मेरी जितनी भी गाय भैंस इत्यादि जितनी भी बंधी हुई है पूरी, इनका पूरा के पूरा सफाया हो जाए। अब उसका तो सफाया हुआ, लेकिन पड़ोसी का सारा सफाया हो गया। फिर से फूंक लगाई, हे शंख देवता मेरे द्वारे पर एक कुआं खुद जाए, है ना। अब खुद के द्वारे पर एक कुआं खुदा, लेकिन पड़ोसी के द्वारे पर 2-2 कुएं खुद जाते हैं। पड़ोसी बोले, भाई ये क्या सिस्टम है, भगवान तुम्हें दिया भी और देने के पश्चात इस प्रकार ले भी रहा है। अब फिर से आवाज लगाता है तो कहता है, हे शंख देवता मेरी एक आंख फूट जाए। अब खुद की तो एक आंख फूटी, लेकिन पड़ोसी दोनों आंखें दे बैठे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। अब एक दिन का जिक्र था, अर्धरात्रि के समय घर से बाहर निकला, ध्यान नहीं रहा कि मेरे द्वारे के आगे कुआं खुदा हुआ है। अब धीरे धीरे करके जाता है, दिखाई नहीं दिया ना ही कोई उसको ध्यान के कुआं खुदा हुआ, और जाकर के धम्म से उस कुएं में गिर जाता है। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। ऐसा होता है कि जो दूसरों का हमेशा बुरा चाहते हैं, बुरा सोचते हैं, उनका कभी कल्याण नहीं होता, उनका कभी उद्धार नहीं होता। इसलिए समाज में कभी भी किसी से द्वेष मत करो, सभी से प्रेम करो और अपने जीवन को
उस परमपिता परमात्मा के हवाले कीजिए। हे प्रभु, हमारा कुछ नहीं है, जो भी है सब तुम्हारा है।